Good day dear students, I am Mayuri, your maths class teacher. Up to now we had completed exercise 4.3 and I had given the homework also to you of exercise 4.4 first bit. Yes, all of you had done. If any doubts, just ask me, I will explain you detail afterwards. Now we are going towards exercise 4.4 second question. See here, what is the second question here? Just learn it. Solve the following. The A bit. The teacher tells the class that the highest marks obtained by a student in her class is twice the lowest marks plus 7. The highest score is 87. What is the lowest score? अभी क्या बता रही है यहाँ? टीचर सब क्लास को मार्क्स बताते जा रहे हैं, तो हाईएस्ट मार्क्स जो है एक स्टूडेंट को आया है वो क्या है? ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स प्लस 7. जिसको लोएस्ट मार्क्स मिले हैं उसको प्लस 7 करने से हाईएस्ट मार्क का स्कोर है, ऐसा बता रहे हैं. तो यहाँ हाईएस्ट मार्क का स्कोर तो दे दिया 87 मार्क्स, और हमको क्या बताया है? एक ट्रिक बताइए. देखो क्लास इज क्या बता रहे हैं? हाईएस्ट मार्क क्लास इज ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स प्लस 7. तो हाईएस्ट मार्क्स का स्कोर तो 87 दिया है, तो हमें क्या करना है? यहाँ हमें वर्ड प्रॉब्लम एक्सप्रेशन बनाना है. कैसे बनाएंगे? देखो, व्हाट इज द लोएस्ट स्कोर. तो हमें क्या पूछ रहे हैं यहाँ? लोएस्ट स्कोर क्या होगा पूछ रहे हैं. तो कभी भी यहाँ व्हाट इज द क्वेश्चन दे आर आस्किंग, दैट शुड बी एक्स. कभी भी एक पॉइंट याद रखो, जो भी क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं उसे एक्स बताना है. तो हम क्या करेंगे? लेट द लोएस्ट स्कोर बी एक्स. हम क्या लिखेंगे? लेट द लोएस्ट स्कोर बी एक्स. समझ आया? फिर क्या करना है? अभी ट्वाइस द लोएस्ट स्कोर. अब जो भी लोएस्ट स्कोर है उसका ट्वाइस दिखाना है, क्योंकि वहां अंडरलाइन किया हमने. क्या है ना? ट्वाइस द लोएस्ट स्कोर, ट्वाइस द लोएस्ट स्कोर. अब लोएस्ट स्कोर हमने एक्स दिया है, ट्वाइस द लोएस्ट स्कोर क्या होगा? 2x. क्या बता रहे? फिर प्लस 7 कह रहे हैं ना, तो प्लस 7 टू दैट 2x प्लस 7. क्या आया हमें? हाईएस्ट स्कोर क्या है? इज द हाईएस्ट स्कोर बता रही है. पूरा मिलाकर क्या हो गया? हाईएस्ट स्कोर हो गया. द हाईएस्ट स्कोर इज 87. द हाईएस्ट स्कोर इज 87. ये सब तो वहां दिया है, जो दिया है वो, और हमने जो फाइंड किया वो सब तो लिख दिए. अभी क्या करेंगे? पूरा जो इक्वेशन वो लोग बता रहे हैं वो हम सॉल्व करेंगे. कैसा? ट्वाइस लोएस्ट मार्क्स प्लस 7 गिव्स द हाईएस्ट स्कोर 87. वही तो है, तो वो लिखेंगे. ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स प्लस 7 मार्क्स प्लस 7 is the highest score, is the highest score 87. तो उसके जो पॉइंट्स यहाँ दिए वो पूरा ऐड करते जाना है, राइट. तो हमें क्या आ गया? टोटल इक्वेशन 2x प्लस 7, जो लोएस्ट स्कोर को ट्वाइस करके प्लस 7 को ऐड करने से हाईएस्ट स्कोर मिलेगा, वो है 87. तो ये जो है ये पूरा हमने एक एक्सप्रेशन बनाया है. तो इस एक्सप्रेशन को हम इक्वेशन बनाने के लिए इक्वल्स टू साइन का यूज किए, राइट. तो ये बन गया है इक्वेशन. फिर हम इसे सॉल्व करेंगे. क्यों सॉल्व करेंगे? क्योंकि हमें क्या फाइंड करना है? एक्स वैल्यू फाइंड करनी है, राइट. इसलिए हम इसे सॉल्व करेंगे. सॉल्व करने से क्या आएगा? देखो, 2x एज इट इज 87 माइनस 7. 2x इक्वल्स टू 87 माइनस 7 80. x इक्वल्स टू 2 4 z 0. देखो x इक्वल्स टू 40. ये x इक्वल्स टू 40 क्या हुआ? लोएस्ट स्कोर इन द क्लास. जो फाइंड करना था वही है ना. लोएस्ट स्कोर इन द क्लास इज 40. थर्ड क्वेश्चन देखो. अभी ये हो गया सेकंड का ए बिट. अब हम जा रहे हैं सेकंड के बी बिट में. इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल द बेस एंगल्स आर इक्वल, द वर्टेक्स एंगल इज 40 डिग्री. क्या बता रहे? एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया है. इस आइसोसेलेस ट्रायंगल में द बेस एंगल क्या है? इक्वल है कहते. सबसे पहले आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी क्या है आपको क्या बताया? व्हाट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल? द ट्रायंगल विच हैज टू साइड्स इक्वल. तो उसे क्या कहते हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं, राइट. तो हम देखेंगे. Next question, see here dear students. In an isosceles triangle, the base angles are equal, the vertex angle is 40 degree. तो पहले isosceles triangle यानी क्या है वो तो समझ में आना है. Isosceles triangle यानी एक याद रखो कि in isosceles triangle two sides are equal.
आइसोसेलेस ट्रायंगल में टू साइड्स आर इक्वल। और एक बात तो याद रखना है, जब टू साइड्स आर इक्वल इट मीन्स अपोजिट एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल, राइट। ये तो एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो क्या बता रहे थे, बेस एंगल्स आर इक्वल, तो बेस एंगल्स जो इक्वल है वो तो कैसे भी इक्वल होंगे, वही बताया यहाँ। द वर्टेक्स एंगल इज 40 डिग्री, एक एंगल का वर्टेक्स एंगल क्या बता रहे हैं 40 डिग्री, एक एंगल 40 डिग्री का है। व्हाट आर द बेस एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल, तो एक एंगल 40 डिग्री दिया है, राइट। देखो मैंने ट्रायंगल ड्रॉ किया, इसमें बेस एंगल्स इक्वल है बता रहे हैं, तो हमने दो इक्वल एंगल्स और दो साइड्स इक्वल ड्यू टू ट्रायंगल्स प्रॉपर्टी, आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। फिर उसके बाद एक एंगल का मेजरमेंट दिया है 40 डिग्री, तो मैंने वो भी लिखा है। अब जो इक्वल एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल के साइड्स है उसे एक्स बता सकते हैं, यस बता सकते हैं। लेकिन मैं क्या बता रही हूँ, व्हाट दे आर फाइंडिंग दैट शुड बी एक्स, कभी भी वो क्या फाइंड करने को कहा उसे एक्स समझना। व्हाट आर द बेस एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, यहाँ क्या पूछा क्वेश्चन, बेस एंगल्स ऑफ ट्रायंगल क्या है, तो हमें क्या बोलना है, डायरेक्ट व्हाट दे आर आस्किंग वी हैव टू टेक इट एज एक्स। तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ बताओ, लेट द बेस एंगल्स ऑफ ट्रायंगल और आइसोसेलेस एंगल। डियर स्टूडेंट्स, सी है अब हमने पहले क्या किया था, लेट द बेस एंगल्स ऑफ ट्रायंगल दैट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल बी एक्स लिख दिया है। जब भी हम क्वेश्चन में जो पूछा हो अगर हमने एक्स बना दिया तो हमें पूरे बिट्स मिल जाएंगे जो हमें करना है। क्या बता रहे हैं आप फिर उसके बाद, द वर्टेक्स एंगल ऑफ 40, व्हाट इज द बेस एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। तो एक एंगल तो दे दिया, वर्टेक्स एंगल क्या बता रहे हैं 40 बता रहे हैं, तो हमने जो जो लिखा है वो लिख दो एक्स एक्स। अब देखो अगर ये ट्रायंगल को देखा जाए तो ये एंगल सम प्रॉपर्टी दिख रही है आपको, तो वही एंगल सम प्रॉपर्टी ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, तो वही लिखना है आपको बस, ट्रायंगल इज 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी, तो वही लिखो, बेस एंगल 1 बेस एंगल 2 वर्टेक्स एंगल। देखो बेस एंगल 1 क्या है यहाँ x डिग्री प्लस दूसरा x डिग्री प्लस वर्टेक्स एंगल क्या आया 40 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब बताओ क्या है टोटल यहाँ x डिग्री हो गया 2x डिग्री प्लस 40 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। अंडरस्टूड। अभी 40 डिग्री उस तरफ लेके गए तो 2x डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री, दैट इज x डिग्री इक्वल्स टू 140 डिग्री। Therefore, x degree equals to 140 degree by 2 degrees. That is 2 sums of 14, 200. x degree equals to 70 degrees. एक 70 डिग्री है तो दूसरा भी 70 डिग्री हो गया, तो हम यहाँ लिख देंगे ना कि एंगल 70 डिग्री इधर, ये हो गया 70 डिग्री। Hence we had proved. तो क्या लिखना है यहाँ, बेस एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल आर 70 डिग्री each. Therefore, base angle of a isosceles triangle is 70 degree. Understood students? क्या है सेकंड में सी बिट में देखो, what is the question, read it out. Sachin scored twice as many runs as Rahul. Together their runs fell too short of a double century. ऐड करो, इसमें क्या बता रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट है वो उसे ऐड करना है। रन्स फेल्ट एज मनी, तो वो अंडरलाइन कर लो, सचिन स्कोर ट्वाइस एज मनी रन्स एज राहुल। फिर उसके बाद टुगेदर देयर रन्स फेल टू शॉर्ट ऑफ ए डबल सेंचुरी, रन्स फेल टू शॉर्ट ऑफ ए डबल सेंचुरी। ये वर्ड्स कुछ टफ दिख रहे हैं आपको, इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ आपको, आप तो क्रिकेट खेले राइट, उसके बारे में है और कुछ नहीं है। यहाँ क्या बता रहे देखो, सचिन ने स्कोर किया कितने रन्स बोले तो राहुल के रन से ट्वाइस, राहुल जितने रन स्कोर किया उससे ट्वाइस रन सचिन ने स्कोर किए। फिर उसके बाद क्या बता रहे, रन्स फेल
टू शॉर्ट ऑफ ए डबल सेंचुरी। डबल सेंचुरी यानी क्या हो गया, 200 ना, 200 से थोड़ा कम है कहते रन, तो कितना कम है पता नहीं, लेकिन 200 रन से कम है। डबल सेंचुरी यानी क्या है, सेंचुरी यानी 100, डबल सेंचुरी यानी 200 सेंचुरी, 200 से कम है कह रहे हैं। फिर टू शॉर्ट, हाउ मेनी रन्स डिड ईच वन स्कोर, तो वो लोग कितना स्कोर किए वो बता रहे। एक सचिन ने कितना स्कोर किया, राहुल ने कितना स्कोर किया। तो यहाँ जो वर्ड प्रॉब्लम दिया उसमें तो किधर भी कौन सा भी नंबर नहीं है, सिर्फ इतना बताया कि रन्स फेल टू शॉर्ट ऑफ ए डबल सेंचुरी। तो ये एक हिंट लेकर हमें पूरा प्रॉब्लम करना है। तो यानी आइडिया, कुछ आइडिया आया आपको कि कैसे करें, एनी आइडिया तो नहीं पता चल रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले राहुल या सचिन दोनों में से एक को अगर एक्स समझ ले तो हमको मिल जाएगा। तो किसको एक्स समझे, क्या बता रहे हैं, सचिन स्कोर ट्वाइस, सचिन ने स्कोर कितना किया, राहुल से ज्यादा, ट्वाइस, डबल। तो हम राहुल को एक्स करेंगे तब हमें इजी से समझ आएगा। देखो एक बार, तो हम लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ रन्स स्कोर्ड बाय राहुल बी एक्स। समझ आया। फिर क्या कर रहे हैं हम, सचिन स्कोर्ड ट्वाइस द रन्स स्कोर्ड बाय राहुल ये दिया है वहां का हिंट। तो इस हिंट से हम क्या पता चले, ट्वाइस ऑफ राहुल ना, तो हम क्या लिखेंगे, सचिन कितना स्कोर किया बोले तो क्या बता सकते हैं हम, 2x बता सकेंगे क्योंकि डबल ऑफ राहुल, डबल सचिन ने कितना स्कोर किया, डबल ऑफ राहुल, तो 2x हो गया। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, कहा है टोटल रन स्कोर्ड बाय टू प्लेयर्स, दोनों प्लेयर्स ने कितना रन स्कोर किया है, टोटल रन स्कोर्ड बाय टू प्लेयर्स, यही उन्होंने एक बिट में दिया है। तो टू प्लेयर्स ने कितना रन स्कोर किया बोलते, एक एक्स रन राहुल ने और सचिन ने 2x रन। यहाँ तक समझ आया आपको कैसे हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया। फिर क्या बता रहे, गिवन टोटल वाज 2 रन शॉर्ट ऑफ ए डबल सेंचुरी विच इज 200, डबल सेंचुरी 200 है ना, तो वही लिखना है हमें बस, गिवन दैट टोटल वाज 2 रन, टोटल वाज 2 runs short of a double century, short of a double century which is 200. Equation is x plus 2x plus 2 इक्वल्स टू 200। अब देखो इक्वेशन क्या है, अभी क्वेश्चन में क्या बताया है, टोटल वाज 2 रन्स शॉर्ट, बोले तो डबल सेंचुरी होने के लिए 2 रन्स कम है। तो डबल सेंचुरी होने के लिए यानी कि 200, पर सबसे पहले कितना स्कोर किया इन्होंने, x plus 2x स्कोर किया, राहुल और सचिन का मिलाकर x plus 2x, और 2 रन्स कम है कह रहे हैं तो वो 2 रन्स को ऐड कर दिए। तो पूरा राहुल ने जो स्कोर किया, सचिन ने जो स्कोर किया और 2 रन्स जो स्कोर करने बाकी है, ये पूरा मिलाकर कितना हुआ कहा है, डबल सेंचुरी। तो हमने 200 लिख दिया। कैसा इक्वेशन आया समझ आया ना। इसके बाद क्या करना है, देखो इसके बाद तो हमें डायरेक्ट इक्वेशन सॉल्व करना है। ये इक्वेशन तो हमें मिल गई है। फिर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखो सबसे पहले टोटल 3x plus 2 इक्वल्स टू 200, फिर 2 को इस तरफ लेके जाना है तो ट्रांसपोजिंग ऑफ 2 ऑन RHS, RH साइड लेकर जाएंगे तो ट्रांसपोजिंग ऑफ 2 क्या बन जाएगा, -2 हो जाएगा। तो वो हो गया 3x इक्वल्स टू 200 - 2, x इक्वल्स टू 198/3, x equals to 3 6 18, 3 6 18, 66, x equals to 66. Rahul scored x equals to 66 runs. सचिन ने कितना स्कोर किया है, फिर तो राहुल का डायरेक्ट x है लेकिन सचिन ने 2x ना, डबल ऑफ राहुल,
तो वही लिखना है 2x इक्वल्स टू 2 इंटू 66, 2 6 12, 2 6 12 13, 132 रन्स। राहुल स्कोर 66 रन्स एंड सचिन स्कोर 132 रन्स। देयरफॉर जो फाइंड करना था वो मिल गया। देयरफॉर 66 एंड 132 रन्स scored by Rahul and Sachin respectively. Rahul and Sachin respectively. Understood? Don't be confused. अब ये मैंने किया, इसके बाद का देखो थर्ड का फर्स्ट बिट। सॉल्व द फॉलोइंग। इरफान सेज दैट ही हैज 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल्स परमित हैज। अब देखो ये पूरा भी वैसे वर्ड प्रॉब्लम है। इरफान क्या कह रहा है कि ही हैज 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स ऑफ द मार्बल्स परमित हैज। तो इसे कैसे लिखेंगे? सबसे पहले मार्बल्स किसके पास ज्यादा है बोले तो सबसे पहले परमित हैज कह रहे हैं, राइट। तो पहले हमें एक्स किसको डिनोट करना है। देखो हाउ मेनी मार्बल्स डज परमित हैव, तो डायरेक्टली जो क्वेश्चन पूछा उसे ही एक्स करना है। तो मार्बल्स डज परमित हैव बी एक्स, ऐसा लिख सकते हैं ना। तो वही लिखना है हमें सबसे पहले थर्ड में फर्स्ट बिट। लेट द परमित हैज एक्स मार्बल्स। उसके बाद देखो क्या दिया है उसे अंडरलाइन करना है। अब इसमें हिंट क्या है? 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स ऑफ द मार्बल्स। 7 मार्बल्स मोर देन कह रहे हैं ना 5 टाइम्स ऑफ द मार्बल्स। तो क्या लिखोगे अभी? 5 टाइम्स परमित मार्बल्स, 5 टाइम्स द मार्बल्स ऑफ द परमित। तो उसे क्या लिखोगे? देखो 5 टाइम्स परमित मार्बल equals to 5x given Irfan's marbles are of 7 more than 5x तो हम इसे कैसे लिखेंगे? 7 more than 5x है ना 5x plus 7। हाँ तक तो समझ आएगा। पूरा टोटल कितना हुआ? 37 हुआ, राइट। तो उसे कैसे लिखोगे? वी गेट इरफान 37, वी गेट इक्वेशन एज इरफान हैज 37 मार्बल्स। अब इक्वेशन आ जाएगा। क्यों इक्वेशन आएगा? क्योंकि इरफान के पास 37 मार्बल्स है और पूरा मेरा कल 5x plus 7 हुआ है। तो इक्वेशन क्या होगा? 5x plus 7 equals to 37। अब इसे सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करोगे? देखो 5x equals to 37 minus 7 30 5x using 2 RHS x by 5। तो x के प्लेस पे क्या है? 5 है। देखो x equals to 30 by 5, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, x equals to 6। Hence हमें क्या पता चला है? परमित हैज 6 मार्बल्स और इरफान हैज 37 मार्बल्स। जो हमने फाइंड करना था हमने फाइंड कर दिया कि परमित के पास कितने मार्बल्स है? 6 मार्बल्स है। Like this only students you have to complete second bit and third bit just like the first one which I had done now. There are minor differences. These 2 bits are your homework. Try it at home. After that see here in fourth question. सॉल्व द फॉलोइंग रिडल। यहाँ रिडल दिया है, इसे सॉल्व करने को कह रहे हैं। क्या है रिडल में? देखो आई एम अ नंबर, टेल माई आइडेंटिफाई, टेक मी 7 times ओवर एंड एड a 50 टू रीच ए ट्रिपल सेंचुरी यू स्टिल नीड 40। हाँ ये रिडल देखो एक बार। इट इज जस्ट लाइक एन वेरी इजी बिट। क्या बोलते पजल कहते हैं ना उस फॉर्म में। देखो आई एम ए नंबर, एक नंबर है कहते हैं, उसकी आइडेंटिटी हमको बतानी है। टेक मी 7 times ओवर, क्या बता रहे?
इसे 7 टाइम्स ओवर, वो नंबर x समझोगे तो वो नंबर का वैल्यू देखो कैसे बता रहे हैं, 7 टाइम्स ओवर एंड एड ए 50 आफ्टर 7 टाइम्स मीन्स 7x प्लस 50 टू रीच ए ट्रिपल सेंचुरी। अगर मुझे ट्रिपल सेंचुरी तक रीच करना हो यानी 300 तक रीच करना हो, यू स्टिल नीड 40, तो प्लस 40 करेंगे तो क्या होगा यहाँ आंसर देखो, यहाँ होगा 7 टाइम्स यानी 7x प्लस 50 प्लस 40 इक्वल्स टू 300। मैंने अभी थोड़ा आपको हिंट दिया है। अब इसे हम कैसे लिखेंगे देखो आइडिया वाइज, अगर इसे हम सॉल्व करना हो तो कैसे सॉल्व करेंगे देखो, लेट द नंबर बी, तो नंबर क्या है पता नहीं हमें, इसलिए तो x समझेंगे हम। फिर उसके बाद सॉल्व करते समय नाउ एडिंग 50 क्या होगा, 7 टाइम्स ना, 7 टाइम्स ऑफ ए नंबर एट 50, यही रिडल का फर्स्ट पॉइंट है। तो हम इसे 7 इक्वल्स टू 7 टाइम्स ऑफ ए नंबर, वो नंबर का 7 टाइम्स प्लस 50। फिर क्या बता रहे हैं, रीच ए ट्रिपल सेंचुरी, अगर ट्रिपल सेंचुरी रीड होना तो यू स्टिल नीड 40, तो हमें 40 चाहिए और 40 चाहिए, तो हम क्या करेंगे वही लिखेंगे, रीच ट्रिपल सेंचुरी we need still 40, therefore 7x plus 50 plus 40 equals to कितना, ट्रिपल सेंचुरी यानी 300। ये हो गया इक्वेशन पार्ट, हमने इक्वेशन फाइंड कर दिया। अब इसे सॉल्व करना है, सॉल्व कैसे करोगे देखो, ट्रांसपोजिंग 90 टू RHS फॉर वेर इज 90, 40 प्लस 50 90 ही तो है, तो हम उसे 7x इक्वल्स टू 300 minus 90, transposing 90 to RHS, 1 to 10, x equals to 210 by 7, 3s are 21 is to 30, therefore the number is 30। हमने फाइंड कर दिया कि वो नंबर क्या है